नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुपमा फलसफा मंच के माध्यम से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रस्तुत हूँ तुलसीदास की रचना कवितावली की पंक्तियाँ लेकर। जी हाँ दोस्तों, कवितावली के अंतर्गत अयोध्या कांड की पंक्तियाँ लेकर। अयोध्या कांड की ये पंक्तियाँ वन के मार्ग में राम, सीता और लक्ष्मण की कहानी बयां करते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। पुरते निकसी रघुबीर बधू, पुरते निकसी रघुबीर बधू, धरि धीर दये मग में डग द्वय। झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूख ही गए मधुराधर वै। फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करिहौं कित है। तियकी लखी आतुरता पियकी, अखियां अति चारु चली जल ज्वै। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। रघुवीर की प्रिया श्री जानकी जी जब नगर से बाहर निकलती हैं तो वे बड़े धैर्य के साथ मार्ग पर चलती हैं। धैर्य धारण कर मार्ग में 2 डग चली ही थी कि इतने में ही सुकुमारता के कारण उनके ललाट पर जल के कण अर्थात पसीने की बूंदें भरपूर झलकने लगते हैं और दोनों मधुर अधरपुट सूख जाते हैं। वे पीछे मुड़कर पूछने लगती हैं, हे प्रिय, अब कितनी दूर और चलना है और कहाँ चलकर पर्णकुटी बनाइएगा। पत्नी की ऐसी आतुरता देख प्रियतम की अति मनोहर आंखों से जल बहने लगता है। वे समझ जाते हैं कि उनकी प्रिया थक चुकी है। जलज नयन जल जानन जटा है सिर, यौवन उमंग अंग उदित उदार है। सांवरे गोरे के बीच भामिनी सुदामिनी सी, मुनिपट धारे उड़ फूलन के हार हैं। करनि सरासन सिली मुख निशंग कटी, अति ही अनूप काहू भूप के कुमार हैं। तुलसी बिलोकी कहती लोक के तिलक तीनी, रहे नर नारी जो चितेरे चित्रसार हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि मार्ग के गांव में जो नर नारी हैं वो श्री राम जी को देखकर आपस में बातचीत करते हैं। मार्ग में गांव के नर नारी श्री राम, लक्ष्मण और सीता को देखकर आपस में इस प्रकार बातें करते हैं कि इनके नेत्र कमल के समान हैं तथा मुख भी कमल के ही सदृश है। इनके सिर पर जटाएं हैं और प्रशस्त अंगों में यौवन की उमंग झलक रही है। सांवरे श्री रामचंद्र और गोरे लक्ष्मण जी के मध्य में बिजली के समान आभा वाली एक रमणी सुशोभित है। ये तीनों मुनियों के वस्त्र धारण किए हैं और इनके हृदय में फूलों की मालाएं हैं। हाथों में धनुष बाण लिए और कमर में तरकस कसे ये किसी राजा के अत्यंत ही अनुपम कुमार हैं। गोसाई जी पुनः कहते हैं कि त्रिलोकी के इन 3 तिलकों को देख करके नर नारी ऐसे स्तब्ध रह जाते हैं मानो चित्रशाला का कोई चित्र हो। इस प्रकार वन के मार्ग की ये व्याख्या, ये घटना, ये पंक्तियाँ बहुत ही मनोहर हैं। वन के मार्ग में पड़ने वाले जितने भी नर नारी हैं, गांव के लोग हैं, वो अपनी सोच, अपनी समझ के अनुसार राम, सीता और लक्ष्मण की अलग अलग तरह से व्याख्या करते हैं, बताते हैं और आपस में बातचीत करते हुए खुश होते हैं। आगे की पंक्तियों को लेकर फिर से आती हूँ। आप सभी को नमस्कार।